हांडी से काले जादू का इलाज कैसे होता है और हांडी ही क्यों लगाई जाती है। हांडी से इलाज किस तरह किया जाता है और हांडी से इलाज कैसा होता है। हांडी भी दो किस्मों की होती है, इसमें जिन्नात को भी कैद किया जाता है, ब्लैक मैजिक को भी कैद किया जाता है। कैद का मतलब ये है कि किसी ब्लैक मैजिक को उस हांडी में बंद करना। तो इसके दो प्रोसीजन हैं, एक होती है जिन्नात का मामला, दूसरा होता है ब्लैक मैजिक का। और ये हांडियां भी दो किस्म की होती हैं। एक जो मामला बहुत ज़्यादा शदीदा इख्तियार कर जाए तो उसमें हांडी तांबे की भी होती है, पित्तल की भी होती है, ठीक है। इस तरह की हांडी मुख्तलिफ होती है। और जो आम हालात में इस्तेमाल की जाती है वो हांडी होती है मिट्टी की, क्योंकि मिट्टी में एक ऐसी सलाहियत होती है कि अगर इसको ज़मीन में दफन कर दिया जाए हांडी को, तो अगर इस हांडी को 100 साल के बाद भी निकाला जाए तो हांडी उसी तरह ही निकलेगी, क्योंकि मिट्टी मिट्टी को नहीं खाती। आपने अक्सर देखा होगा बड़े बड़े ऐसे इमारतें हैं जो गिरी हुई हैं, तो आज भी उनके वो निकालेंगे तो ठिकरियाँ और बिक्रियाँ उस तरह निकलेंगी, वो ज़ाया नहीं होती कभी भी, ठीक है। तो बेसिकली हांडी का एक तो ये भी मतलब है। और मिट्टी में एक ऐसी ताकत होती है, ऐसी सलाहियत होती है कि जो कि एक अपने आप में ये कुव्वत रखती है, एक ताकत रखती है, जो इंसान की ताकत जितनी भी है वो उसको अंदर अपने सल्ब कर लेती है। तो इसका एक मिट्टी का हांडी का ये भी मतलब है। तो इसका प्रोसीजन इस तरह का होता है कि जो जिस बंदे पर जो जादू होगा तो उसका प्रोसीजन ये है कि उसके ऊपर से जो मामलात हैं वो सारे नेगेटिव असरात कैद कर दिए जाते हैं हांडी में। यानी कि वो मुख्तलिफ तरीक़ों से भी लोग करते हैं, लेकिन जो आम तरीके कार चल रहे हैं, यानी कि किसी के नाखून काट कर उसमें डाल दिए जाते हैं, ठीक है ना, किसी के वाल भी काट कर उसमें डाले जाते हैं, ठीक है ना, कुछ कपड़े हैं जो जिस्म के ऊपर फेर कर तो वो उसमें रखा जाता है। हांडी के अंदर इबारतें भी लिखी जाती हैं और हांडी के अंदर दम किया जाता है, बढ़ाई किए जाते हैं, नक्श लिखे जाते हैं। हांडी के अंदर वो ऐसी इबारतें लिखी जाती हैं जो कि जिस चीज़ का उसने हुदा किया हो, हुद्दे का मतलब जिस चीज़ का उसने अमल किया हो, तो वो उस चीज़ को लेकर उस हांडी के अंदर वो अपनी चीज़ों को एक्टिव करता है। एक्टिव मतलब ये है कि वो अपना दम करता है, उसमें बढ़ाई करता है। तो फिर वो चीज़ें यानी कि उसके ऊपर से उतार कर तो वो इस हांडी में अंदर डाल दी जाती हैं। उसमें तेल भी सरसों का होता है और माश भी होता है, काला माश, ठीक है ना, क्योंकि काले का उतार काले से होता है। काला माश एक ऐसा कुव्वत रखता है कि अंदर, क्योंकि इसकी बेसिकली फेस में जो बयान करने वाली चीज़ें नहीं है, ये तो बहुत ख़तरनाक कामों में भी आता है। तो इसके अंदर जो सलाहियत होती है ना, तो ये इसके ऊपर से उतार कर तो तेल वाली हांडी में यानी कि उसको रखा जाता है। अच्छा, फिर इस हांडी को वैसे भी लोग दफन कर देते हैं और इसको जला कर भी दफन कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल करते हैं ताकि जो जितनी भी रूहानियात है वहाँ की वो एक्टिव होकर उसको दफन कर दें। कुछ होता है कि ख्वाजा काज़ी खिज़र अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया जाता है कि यानी कि उस जादू को, आतिश होता है ना, जादू में ना गर्म, ठीक है ना, आग, तो पानी के जब सुपुर्द किया जाता है तो वो होते हैं हांडी को यानी कि जज़ब करना, यानी कि ठंडा करना। तो जादू यानी कि ठंडा हो जाता है। तो एक तो ये आपको तरकीब वाइज समझाना पड़ता है। तो उसको किनारे के साथ या कब्रिस्तान में ये है कि वो ताकतें यानी कि बाहर नहीं निकलने देती, क्योंकि वहाँ पर जो बहुत सारी ऐसी ताकतें होती हैं कि जो अच्छी भी होती हैं, ठीक है ना, कुछ पाक रूहें होती हैं, जो मामलात इस तरह का है। तो कब्रिस्तान की हदूद में भी इसको दफन किया जाता है ताकि जो हदूद के बाहर जो नेगेटिव असरात होते हैं उनको भी कैद कर लिया जाता है। तो ये हांडी बेसिकली इस काम के लिए होती है। अच्छा, इसके और भी प्रोसीजन है। इसमें नारियल भी इस्तेमाल किए जाते हैं, अगरबत्तियाँ भी, कपड़े भी, कोई ब्लैक कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, कोई सुर्ख कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कोई इसमें नींबू भी इस्तेमाल करते हैं, अंडे भी इस्तेमाल करते हैं। और 2-3 ऐसी अरवा भी हैं यानी कि लोग जो इस्तेमाल करना चाहे अतर भी इस्तेमाल करवा लेते हैं। फिर उनके साथ तवीज़ भी होते हैं। कुछ लोग ऐसी काम करते हैं कि कोई तवीज़ लिख कर पीने के लिए दे देते हैं, कुछ गले में पहनने के लिए दे देते हैं। तो हांडी का जो प्रोसीजन है, जो हांडी से उतार किया जाता है ना, जो हांडी से, तो वो इतना ताकतदार होता है कि यानी कि जादू जब तक वो हांडी को कोई निकाले ना तो जादू यानी कि टूट नहीं सकता। आई बात समझ में, यानी कि जादू जड़ से खत्म हो जाता है। हांडी का बेसिकली ये मतलब होता है, क्योंकि एक यानी कि किसी चीज़ से आप
सारी को इकट्ठा कर कर यानी कि गंदगी को तो एक हांडी में दबा देना, हांडी में सारा कुछ फेंक देना, ऊपर हांडी के ढक्कन रख के 4 फेरे आटा लगा कर पहली बात उसको 3 घंटे तक जला दिया जाए, जितने भी वो सड़कर खत्म हो जाएं। तो बाकी जो बचे कुचे थोड़े बहुत असरात होते हैं तो वो तो खत्म तवीज़ों से हो जाते हैं। तो जो बाकी जो हांडी में आ गए हैं ना वो कभी बाहर नहीं जा सकते असरात, ठीक है, क्योंकि वो जिन्नात की कबीले क्यों ना हो, ठीक है ना, मैं साफ और सैंपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो वहां से बाहर नहीं निकल सकते। वो एक ही सूरत में निकल सकते हैं, नंबर 1 हांडी टूट जाए या हांडी को कोई वहां से निकाल ले तो उसको ढक्कन खोल दे ताकि वो चीजें खत्म हो जाए असरात। तो अगर इसको हांडी को ना निकाला जाए तो वो निकल नहीं सकता। तो इसीलिए जिन्नात को और जादू को इसलिए इसमें जलाया जाता है। और आई बात कि दूसरी जो कि पित्तल की और तांबे की हांडी इस्तेमाल करते हैं, ये बराह रास्त जब चीज़ हाजिर होती है तो ताकत इतनी होती है कि मिट्टी की हांडी फिर सलाहियत नहीं करती उसको संभालने के लिए, वो टूट जाती है। तो बेसिकली ये तो बहुत आगे और स्टेज होती है, इसको तो इस्तेमाल बहुत कम लोग, कोई 100 में से एक आधा करता होगा, तो ये अभी तक ज़रूरत नहीं इसकी होती। तो जो जानवर बांधे जाते हैं वो जानवर इसलिए बांधे जाते हैं कि जब कुछ चीज़ किसी के लिए की जाए तो वो आकर वो हमला ना करे, या इस हमले के दौरान जिसके लिए बड़ाई की जाए कि उसके लिए वो हमला ना करे, तो दोनों ही नुकसान से जाने के बच जाएं। तो जानवर बांधने का ये सबब होता है क्योंकि वो पहले ही आकर ही चीज़ दोनों में हमला किसी न किसी पर कर देती है। अगर फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं अपने मकाम पर बैठकर दम कर रहा हूँ, ठीक है ना, अगर वो चीज़ें आई हैं तो इन चीज़ों के लिए 3 काम सबसे लाजम है इस काम को करने के लिए। नंबर 1 कबूतर, नंबर 2 बकरा, नंबर 3 कोई ऐसे परिंदे पालना जो घर में लाजम हो, यानी कि मुर्गों की शक्ल में, ताकि वो आपको जब भी चोट बचाने आए, जब भी नुकसान देने आए, इस बात को जहन नशीन कर लें। ये उस्तादों वाली बात मैं आज समझा रहा हूँ क्योंकि ये जादू जो उतारा करते हैं ये उनके लिए खास राज है, राजों में राज है। परिंदे होना तो आमल पर कभी हमला नहीं हो सकता, जानलेवा, उसके घर पर जानलेवा हमला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो आपका सदका खून के बदले खून हो जाएगा। अगर आपके लिए कोई जानलेवा हमला कर भी रहा है, कोई वार भी कर रहा है, तो वो आपका जितना भी नेगेटिव असरात हैं वो आपके जानवर पर जाएंगे, चाहे बकरा गिर जाए, मुर्गा गिर जाए, कबूतर गिर जाए, वो लाजम है। तो ये लाजमी अमल के दौरान गिरते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि वो गिरे ना, क्योंकि इसमें जादू के तोड़ में भी ये मामले होते हैं, हाजरात में भी ये मामले होते हैं, कोई अमल में भी ये मामले होते हैं। तो ये लाजम होते हैं इन चीज़ों के लिए, तो ये लाजमी काम करने चाहिए जो आमिल हजरात जो भाई हैं। एक तो ये है, और दूसरी बात ये कि जब भी वो अमल करने बाहर जाया करें ना, खास ख्याल रखा करें कि ये चीज़ें लाजम उसके घर में होनी चाहिए, ताकि आपके थोड़ा बहुत भी जाने के कोई ऐसा मामला बने तो वो कवर अप हो जाए, ठीक है ना। तो एक और भी चीज़ बताऊं, सबसे बड़ी जो इजाज़त होती है ना, वो पीरो मुर्शद से हटकर जो इजाज़त होती है ना, वो माँ बाप की इजाज़त होती है। माँ की इजाज़त और बाप की इजाज़त से बिना भी अमल कामयाब नहीं होते, ये भी ज़हन में रखिएगा। जब माँ बाप की इजाज़त मिल जाती है तो ये एक ऐसी इजाज़त होती है कि जो यह बयान करना भी मुमकिन नहीं है कि इतनी इसकी खास अहमियत होती है, तो ये इजाज़त भी लाजमी होती है। तो जादू इस तरह उतरता है, इसके ये कारनामे होते हैं क्योंकि बेसिकली ये हांडी सबसे ख़ास होती है। तो हांडी लोग बहुत सारे पैसे भी लेते हैं, इसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार भी होते हैं जो मामलात करवाते हैं।